माशाल्लाह, कहाँ से सीखा रिश्मा आपने? एनजी से क्या सके। बताओ जी, किस्सा बताओ। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। हाँ। बहुत फेमस टीचर्स थे मेरे। जब मैंने ढोल स्टार्ट किया तो जाहिर है मैं उनके घर जाती थी टीचर के, तो वो नहीं सिखाते थे। अच्छा। वो एक लूरी इनकी लैंग्वेज होती है, उसमें बातें करते थे, वो समझ नहीं आता था। कौन सी लैंग्वेज? लूरीनाथ। ये जो सिंगर स्पेशल लोग होते हैं ना, इनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है यार ये सिंगर स्पेशल लोग, आपको बात तो नहीं मोह लगी? में मोहिश हैं। जी यही वाली। लूरी मच्छी है कोई ना मामे च कहते होंगे मोरी लै मताई मैं मल्दी जाए मैं ओह माय गॉड, मैं दोबारा उन लोगों में ही आ गई हूँ। हाँ जी, आगे। खैर वो नहीं सिखाते थे, मैंने 3 महीने वेस्ट किए अपने। मुझे जब शागिर्द करने के लिए बुलाया, जी मिठाई के पता नहीं 10-12 टोकरे मिठाई चाहिए, फिर दुपट्टे चाहिए, सर का सूट चाहिए, टीचर का सूट गांडा चाहिए। भी होता है ना, गांडा। हाँ जी, वो धागे चाहिए, मतलब इतना कुछ मैंने दिया। उसके बाद जी कितनी मंगाई सी ना? 5-6 टोकरे थे, 5-6 जो बड़े शादियों में जाते हैं ना, वो वाले। उन्होंने इन्नी मिठाई ले ली सी, उन्होंने ढोला दा काम छड़ के हलवाई दा शुरू कर लिया। और इस तरह की लड़की ना 7-8 टोकरे लेके आंदी, बाद च खड़ो तो पता लगता है कि एक लड्डू पे है। ये क्या? और बाद में जब मैं शागिर्द के लिए मुझे अपने घर उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पे उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इन सबको 5-5 हज़ार पे आप नज़र दें। तो मम्मा ने कहा मैं तो पहले बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ, अब मैं और नहीं दे सकती। अगर आपने इनको स्टूडेंट करना है तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। हाँ। जब उनको समझ में आई कि मदर मेरी रूड हो गई हैं, कि नाराज़ हो रही हैं। जो मेरे टीचर थे उनके अब्बू ने इस तरह डगा पकड़ के हाथ पकड़ के वो जो पढ़ना था पंजाबी में उन्होंने वो पढ़ा। तो जब मैं सीखने जाती थी वो कहते थे हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब होता है, आप लेट आती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, लूरी करके बातें कर देते थे। 3 महीने बाद जब मुझे समझ आ गई कि अब मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बातें सीखने जाना है और ये इनका माहौल देखने जाना है, वो फिर मैंने धागे भी काटे और एक नए टीचर ढूंढे। ओह माय गॉड। मैंने तो आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं दबाया, तो उनको कैसे दबा दूँ? ही नहीं है किसी लड़की। मेरे पापा ने नहीं आज तक कहा बेटा मेरी टांगे दबाओ, और उस्ताद कह रहे हैं मेरी और टांगे ये दबाओ। मोस्टली घरों में होता है, बेटियों से पैर भी नहीं दबवाते, कोई अपना काम नहीं, जूते नहीं मंगवाते, बाप बड़े ऐसे होते हैं। मैंने गाना सीखने की भी बड़ी नाकाम कोशिश की है। बड़े उस्ताद आए हैं, बहुत ही फेमस टीचर्स आते रहे हैं मेरे घर, मुझे तो सिर्फ सा के अलावा किसी ने नहीं कुछ सिखाया। यानी कि तू बच्ची काफी उस्तादा नु फेल कर चुकी। बाय चांस इनका आमना सामना गलत लोगों से होता रहा है। सबसे पहले 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और आप देखें पाकिस्तान माशाल्लाह भरा पड़ा है, बड़े बड़े सक्सेसफुल सिंगर्स हैं और वो सब सीख के ही आए हैं कहीं ना कहीं से। बेशक। अच्छा, दूसरी बात, ये जो शागिर्दी की एक रस्म है ना, ये जिसको शगुन भी कहा जाता है, ये एक बड़ा अच्छा है, ये रूहानियत वाला ये इवेंट होता है। अच्छा। क्योंकि हम भी जब शागिर्द हुए लाखों रुपए हमने खर्चे इवेंट्स पे, लेकिन हमें कहा नहीं गया था कि ये सब लेके आओ। अच्छा शागिर्द इनके केस में ये गलत अच्छा, है। उस टाइम मैं इनके घर पे थी, मैं निकलने लगी तो उनकी मिसेस मुझे कहती सूट हमने साथ जाके खुद जाके लेने, अगर आप अपनी मर्जी से लाएंगी तो मैं फेंक दूंगी। हाँ? और मेरी मदर ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, डडन कि क्या हो गया कि ये इन्होंने क्या बात की है कि मैं फेंक दूंगी। अच्छा, वैसे मैं छप्पड़ में नाम बता चुकी हूँ, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसी भी हरकत वो कर चुके हैं जो कि जिसको हम कहेंगे जलालत कर चुके हैं ऐसी। अच्छा, ये इसमें ये भी ठीक है कि पाकिस्तान में जो मोस्टली जो उस्ताद है ना वो सिखाते नहीं। अच्छा, वो अपनी औलाद को सिखाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी सब एक जैसे नहीं होते। ओके। अभी जैसे मेरे पापा नज़ाकत अली साहब हैं तो सिंगर, लेकिन वो एक A क्लास ढोलक प्लेयर भी हैं, ये सब जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बात पहली मर्तबा और बड़ी चली। आला किस्म की ढोलक बजाते हैं माशाल्लाह। फैसलाबाद के इस वक्त टॉप 4 बॉयज़ ढोलक वाले जो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, मेरे पापा के शागिर्द। ओह माशाल्लाह। मेरे बैंड में ढोलक वाला मेरे पापा का शागिर्द। लाहौर में उनके काउंटलेस बॉयज, तो उन्होंने कितनों को सिखाया उन्होंने। मेरे ताया अब्बू के कोई 400 से ज़्यादा शागिर्द हैं सिंगिंग में। पापा के भी शागिर्द हैं और वो आज सक्सेसफुल हैं। इनके केस में अनफॉर्चुनेटली इनका पाला बस गलत लोगों से पड़ता रहा बेचारी, मुझे अफसोस ही हाँ, बीइंग अ गर्ल, देखें औरत के एक तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं बहुत ज़्यादा, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, हमने उस्तादों के घरों की सफाइयाँ भी की हुई हैं, हमने दबाया हुआ उस्तादों को खिदमत की है, लेकिन एक लड़की से नहीं ये करवाया जा सकता। मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि एक शागिर्द को उस्ताद ने 8-10 साल में सिर्फ 2-3 बार बैठ के सिखाया होगा प्रॉपरली, लेकिन वो दुआ का बड़ा असर है, सही काम दुआ करती है। ठीक है ना, तो बड़ी उस्ताद बार की ही दुआ लेके बंदा बन सकता। मेरे उस्ताद जी हैं, उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, उन्होंने मुझे सही जो प्रैक्टिकली सिखाया ना 1-2 बार सिखाया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ क्यों बे उस्तादे बे मुर्शदे फिरन डे हो?
जिससे बात कर रहे हो। बात में भी नहीं दोवें समझ आया। बेउस्तादे ने तदे दोनों के काम में रिदम नहीं है। ओ यार मैं तो ढोलकी बजानी सीख रहा हूँ, 22 साल मेहनत की है भाई, कैसी बातें कर रहे हो। मुझे इतने मैसेज आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कि भाई हमें बताएं लो नोट्स पे काम किस तरह किया जा सकता है, भाई हाई नोट्स इंप्रूव करने हो। Technical अच्छा चीज़ें। मुझे वो पैसे तो नहीं दे रहे, मैं रात को सुकून से बैठ के उनको प्रॉपर लिख के मैं उनको बताता हूँ ओह वाह। कि यार आपको हाई नोट्स इंप्रूव करने हैं, ये करें, लो my नोट्स God। इंप्रूव करने हैं, ये करें। अच्छा दूसरी बात, अच्छा भैन सानू भी थोड़ा जिहा दसो कि ना हाई ना लो, सिर्फ नोट्स इंप्रूव करना क्योंकि साढ़े को कोई नोट्स नहीं। दूसरी बात फिजा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा बोल नहीं है, मैं अगर किसी को शागिर्द करूँ ना तो साल 2 साल में उसको तैयार करके लड़का हो या लड़की किसी की भी टक्कर में मैं ला सकता हूँ। ओहो। लेकिन ये मेरा रूल है कि मैं शागिर्द करता ही नहीं। ओए होए। आप देखिए हर घराने के, आप मेरी एज के बॉयज़ देख लें, हाँ। किसी के 400 शागिर्द हैं, 200 टांगे दबवा रहे हैं और पान ले आओ, सिगरेट ले आओ। मैं शागिर्द नहीं करता। अच्छा। मैं कहता ये हूँ यार मेरे जिनसे मैंने सीखा है अभी वो सलामत हैं, हाँ, सही। उनके सामने मैं अपने शागिर्द लेके घूमूं, शर्म आएगी। जबरदस्त। अमानत, बड़ा ट्रेंड है, बड़ा चर्चा है म्यूजिकल घरानों का। जी, जी। तो क्या आपका भी ताल्लुक म्यूजिकल घराने से है? जी जी, मेरा शरीफ घराने से ताल्लुक है। यूं कहना चाहिए कि शरीफ और शरारती घराने से ताल्लुक है। शरारती घराने से। कि जुगत इनके घर से जन्म लेती है, फैसलाबादी। ऐसी क्लास की जुगत करते हैं और अमानत खुद भी। क्या बात। सुभान फैसलाबाद अल्लाह। के पानी और मिट्टी में कुछ है। हसन भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ को मांगते रहना। हाँ, यकीनन ये इन्हीं से प्यार मांगा और इन्हीं का प्यार दिया हुआ कि आज यहाँ बैठ के आप लोगों को हल्का फुल्का हंसा लेते हैं। प्यार दे नाल पैसे भी पालो जड़े मंगे ना। हल्का फुल्का हमारे पेट फैसलाबाद- में दर्द होता है। फैसलाबाद लोग 5 वक्त की जुगत मारे। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, फैसलाबाद की जो जुगतें हैं वो सिर्फ डी ग्राउंड तक महदूद रहती हैं या उसको वो फैला चुके हैं या वो आईफल टावर तक चले नहीं गए? होती जुगत, फिर? जुगतों वाले इलाके और हैं। अच्छा, वो बोले दी कौन से? चुगी, हाँ हाँ, बोले बोले दी चुगी, माई दी चुगी। हैं? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੁਗੀ ਹੈ। अच्छा। नहीं तो वो इलाकों में बैठना पड़ता है, बैठक लगानी पड़ती है, ना अच्छा। कोई जो बीड़ी लगानी पड़ती है, कोई नुक्कड़ शुक्कड़ पे। फिर मजे की बात है कि फैसलाबाद की आप A क्लास से शुरू हो जाए B तक, गरीब से अमीर, और हर क्लास का हेडमास्टर से लेके कोई जो रेडियां लगाते हैं बाहर, हर बंदा जुगत में। बैगन च बैठे ने, एक बंदे ਨੂੰ दूसरा बंदा कहता यार ए सिगरेट मैनू लवा दे, तू नवा ला ला। कहता ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ साल हो गया लगे ਨੂੰ। और देखिए बात यह है कि जुगत मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ऊपर फिर नीचे फिर तो आपको पता भी है जुगत किस चीज का नाम है? देखिए जुगत किसी एंकर का नाम नहीं है, किसी एंकर होस्ट लड़की का नाम नहीं है। जुगत जुगत होती है। आपको ये नहीं मालूम कि जुगत इजाद करने वाला कौन है? ਇਹ ਤੇ ਖੂਹ ਚ ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। छोटा साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इन्होंने मुझे कहा कि शाइस्ता भी आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी, काफी ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, आज वो बड़े बड़े नाम बन चुके हैं। जी, ठीक है, कादिर खान भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया। कादिर खान कहाँ से आ गया? तुम कादिर खान हो? ਉਹ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਯਾ ਰਾਤੀ ਅੱਲਾ। ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। जरा पढ़ के रिसर्च करके आया कीजिए। आप तो गलत भी बोल देते हैं तो उसके बाद मुकरते नहीं है, मुझे कादिर खान बोल रहे हैं। मैं मुंह से कहीं से कादिर लगती हूँ? नहीं, मुंह से आप कादिर खान नहीं लगती, अरे क्या जॉनी लीवर जरूर लगती। ले। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ। एक छोटी सी ब्रेक, we'll be right back.